वाली 17 तारीख को जब चुनाव होंगे और 3 तारीख को जब पेटी खुलेगी तो उसमें से कमल का फूल ही फूल निकले। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम सबके बीच में देश के रक्षा मंत्री, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जब जब वो हरता आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलता है। ऐसे शुभंकर आदरणीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हम सबको आशीर्वचन दे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी। जोरदार ताली। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अमर सिंह जी मीणा, गौरी शंकर जी मुकाती, श्री रमेश पटेल जी, श्रीमती कोमल सुदीप पटेल, श्रीमती भारती राजू कमेडिया, नगर पालिका अध्यक्ष श्री गजन शाह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह जी, श्री मनोहर लाल जी, श्री देवी सिंह जी, श्री अंशुल गोयल, बहुत नाम है। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, इन लोगों ने कहा कि जिस प्रत्याशी के लिए आया हूं उसका नाम नहीं लेना है। नाम नहीं लेना है तो मेरे कमल के फूल को तो वोट दे दीजिए। आप यही अपील करने के लिए आए। अब यह कमल केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का कमल बन चुका है। जहां जाइए वहीं कमल खिल रहा है। बहनों भाइयों, इसके पहले भी मैं आया था और आपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय दिलाई थी। इसलिए एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, भारत की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर खड़ी हो गई है भारत में। एक बात मैं कह सकता हूं, हमारा चरित्र है कि जो हम कहते हैं वह करते हैं। हमारे यहां व्यक्ति को लेकर दोष हो सकता है, लेकिन जहां तक पार्टी का प्रश्न है बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की साख, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। हम जो कहते हैं वह करते हैं। और मैं प्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात गलत हो आप अखबारों में लिख दीजिएगा। यदि हमने गलती बोला होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि जीवन में राजनीति मैंने की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है, आंखें चुरा कर राजनीति नहीं की है। इसलिए जो भी मैं बातें कहूंगा वह तथ्यों पर आधारित होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की। आप उठाकर मेरा चुनावी घोषणा पत्र उस समय का भी देख लीजिए। उस समय भी हम कहते थे कि धारा 370 को हम समाप्त करेंगे। उस समय भी हम कहते थे बहुत सारी समान नागरिक संहिता और ये वो बहुत सारी बातें थी। और 1980 में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोग कहते थे कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। हम लोगों ने देश से कुछ छिपाया नहीं। शायद इसीलिए लोग हमारे ऊपर जाति, पंथ और मजहब की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। बहनों भाइयों, मैं दो टूक शब्दों में साफ कर देना चाहता हूं, हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करते हैं। हम लोगों ने कहा था धारा 370 समाप्त करने की बात कि जब भी भारत की संसद में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, हम डंके की चोट पर धारा 370 को समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि जब आपने मुझे संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दे दिया तो चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। राम मंदिर निर्माण की बात भी हम करते थे तो लोग बार बार कहते थे, सन 1980 से लेकर, अरे भाई बार बार आप लोग जनता को गुमराह करते हैं, कब बनाएंगे आप राम मंदिर? हम लोग कहते थे जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमको बहुमत मिल जाएगा उस दिन अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। और बहनों भाइयों,
आप देख रहे हैं 22 जनवरी को आप जा सकते हैं, भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार है, रामलला की प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद आप जाकर वहां दर्शन कर सकते हैं। वैसे यहां की भारतीय जनता पार्टी ने, यहां के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार केंद्र में यहां राज्य में बनती है तो मैं यहां के नागरिकों को अयोध्या ले जाकर दर्शन कराने की भी मैं व्यवस्था करूंगा। बहनों भाइयों, हम लोगों ने 3 तलाक को भी समाप्त करने की बात कही थी। यह कोई भेदभाव के आधार पर नहीं कहा था। हमारे लिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर की बहू बेटी मां हमारी बहू बेटी मां है। हम किसी को यह इजाजत नहीं दे सकते हैं 3 बार तलाक बोलकर उसे आप छुट्टी कर दीजिए, उससे सारे रिश्ते तोड़ दीजिए, ये हमको मंजूर नहीं है। और आपने देखा सरकार बनते ही हम लोगों ने चुटकी बजाकर 3 तलाक की व्यवस्था को भी हिंदुस्तान से समाप्त कर दिया। यह हमारा चरित्र है, यह भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है। 17-18 वर्षों से यहां पर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं। बीच में 1.5 वर्षों तक कमलनाथ जी की यहां सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन कांग्रेस के चरित्र को भी आप अच्छी तरह जानते हैं। स्वतंत्र भारत की राजनीति में बराबर कांग्रेस ने कहा है कि हमारी सरकार बनाइए, हम यहां की गरीबी को दूर करेंगे। बहनों भाइयों, 50-55 वर्षों तक अखंड हुकूमत कांग्रेस ने किया है, लेकिन उनके रहते गरीबी समाप्त नहीं हुई है। आज मैं आपके सामने आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, पिछले 8-9 वर्षों के अंदर जो करिश्मा हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। नीति आयोग एक स्वायत्त शासी संस्था है। उस नीति आयोग ने कहा है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया की मानी जानी एक आर्थिक संस्था है, उसने भी कहा कि उसके आंकड़ों पर प्रायः कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता है। उसने कहा है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद 40 करोड़ लोग अति गरीबी की रेखा से ऊपर जा चुके हैं। यह कामयाबी भारतीय जनता पार्टी ने अपने रहते हासिल की है। काम का जहां तक प्रश्न है, काम अनगणित है। सारे कामों की यदि मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, कोई भी ऐसी कांग्रेस की सरकार नहीं रही है जिस पर कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न लगे हों, प्रारंभ से लेकर अंत तक। कभी बैंक घोटाला, कभी जीप घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी कोयला घोटाला। लेकिन 9-9.5 वर्षों से हमारी सरकार काम कर रही है। कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार का एक भी आरोप हमारी सरकार के ऊपर लगा हुआ है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, सरकार के ऊपर नहीं होगा। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम लोगों ने भ्रष्टाचार को कम करने की बात कही थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक बार कहा था, हम क्या करें, हम 100 पैसा दिल्ली के बैंकों से भेजते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल लोगों की जेबों में 14 पैसा पहुंच पाता है और 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लाचारी व्यक्त की थी। मैं यहां पर राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं करना चाहता। मैं किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री है, वो व्यक्ति नहीं है, संस्था है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्यों न हो। लेकिन उनकी लाचारी की यहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं। उस चुनौती को यदि स्वीकार किया तो 56 इंच सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया, मेरे बहनों भाइयों। और आज आप देखते होंगे 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत यदि दिल्ली के बैंकों से निकलता है तो 6,000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता है। भ्रष्टाचार को भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को यदि कम करना है तो सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में परिवर्तन लाकर ही भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
इसके अतिरिक्त कई योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, कहा कि हिंदुस्तान में एक परिवार भी हम शेष नहीं बचने देंगे जिस परिवार को सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। मेरे बहनों भाइयों, 8 लाख आवास बनाने के लिए इस मध्य प्रदेश सरकार को हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकृति दी थी, लेकिन कमलनाथ जी आने के बाद उन्होंने कहा कि हम 2 लाख आवास नहीं बनवा सकते। 2 लाख आवास उन्होंने वापस कर दिए। क्या आप ऐसी सरकार बनना चाहेंगे? केंद्र सरकार जो देती है, राज्य सरकार अपने राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए, राज्य की जनता की हितों को ध्यान में रखते हुए बार बार राज्य केंद्र सरकार से भी आग्रह करती है कि नहीं, हमको और दीजिए, और दीजिए। कई ऐसी योजनाएं, आयुष्मान भारत की योजना, मेरे बहनों भाइयों, 5 लाख रुपए तक गरीब से गरीब व्यक्ति होगा मुफ्त इलाज। 5 लाख में यदि वो उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो 5 लाख और अलग से मुफ्त इलाज, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विश्व के किसी भी देश में इस प्रकार की योजना स्वास्थ्य संबंधित लागू नहीं है जो कि भारत में। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं कितनी योजनाओं की मैं आपसे चर्चा करूं जिसे कि हमारी सरकार ने लागू किया है। संकल्प है हम लोगों का, क्या कितना किस हद तक यहां हो पाया है मैं नहीं जानता हूं। हिंदुस्तान का एक भी घर, भले ही वह सीमा पर ही वह घर क्यों न हो, एक घर शेष नहीं बचेगा जहां पर कि नल के माध्यम से लोगों को जल न मिलने लगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह सिलसिला यहां भी प्रारंभ हुआ होगा। माताओं बहनों की पीड़ा को समझना चाहिए इस संवेदनशील नेतृत्व को। दूर दराज से घड़े पर घड़ा पानी भरकर अपने घरों को वापस लौटती थी, 5 बजे सुबह जग जाती थी। इस संकट से भी देश को उबारने का काम यदि किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। घर घर में शौचालय बनने चाहिए। कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा यह भी चिंता करेगा। गरीब से गरीब मां की परिवार की मां बहन होगी, सबकी इज्जत अस्पत सबकी बराबर होती है, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने की है। बहनों भाइयों, एक ऐसी संवेदनशील सरकार है हमारी। हम सभी जनता को जनार्दन मानते हैं, जनता को जनार्दन मानते हैं और जनार्दन मानकर ही हम जनता की सेवा करते हैं। इन लोगों ने किया क्या है? और उसके बाद भी दावा करते हैं। शिवराज सिंह ने कमाल का काम किया है मुख्यमंत्री रहते हुए, उनकी सरकार। बहनों भाइयों, यही राज्य 16, 17, 18 वर्ष पहले बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था। आज हिंदुस्तान में विकास की दृष्टि से कोई राज्य 4थे नंबर पर ही पहुंच गया है तो वह राज्य है आपका और हमारा राज्य मध्य प्रदेश। मेरे बहनों, क्या इसका श्रेय उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए? इतना ही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे यह बतलाया गया है कि यहां की आमदनी जो पहले प्रति व्यक्ति लगभग हुआ करती थी 11,000 के आसपास, अब वह बढ़कर 11,718 रुपये, वह आज 10 गुना बढ़कर 1,40,000 रुपये हो गई है। 1,40,000 रुपये हो गई। धन दौलत के मामले में यदि देखा जाए तो पहले सकल घरेलू उत्पादन जिसे हम बोलते हैं वो 71,594 करोड़ रुपए हुआ करता था, वह आज बढ़कर 13,22,000 करोड़ रुपया इस मध्य प्रदेश का पहुंच गया है। करिश्मेटिक काम किया है। औद्योगिक विकास की दर में आज मध्य प्रदेश सबसे आगे पहुंच गया है। 24% औद्योगिक विकास की दर है। अभी एक फैसला उन्होंने किया है, इंदौर में इन्वेस्टर समिट हुई थी, 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, निवेश मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। आप ये कल्पना कर सकते हैं, लाखों नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा और यहां की समृद्धि बढ़ेगी मध्य प्रदेश की। मेरे बहनों भाइयों, कई ऐसे काम किए। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य भी राजनीतिक पार्टियां हैं। मैंने सुना है कि सपा, बसपा, आप, ये सभी राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव के मैदान में आ गई।
मैं तो कहता हूं ये सपा बसपा आप मध्य प्रदेश के लिए चुनावी चिड़िया हैं। जब भी चुनाव आता है ये उड़ के चली आती हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा उड़ के फिर उत्तर प्रदेश में चली जाएंगी। अब आप देखिए इन लोगों का चरित्र। इन सब लोगों ने कहा कि हम मोदी को किसी भी सूरत में अब 2024 में भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सारे लोग मिल गए और कहा कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आप मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी राज्य में चले जाइए जहां पर भी चुनाव हो रहा है, सारे लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब सभी आपस में सिर फुटौल कर रहे हैं। और इन्होंने जो गठबंधन बनाया था उसका आधार कुछ यह नहीं था कि हमें देश का विकास करना है। उसका आधार केवल यही था, मोदी का विरोध, और कोई दूसरा आधार नहीं था। इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपका समर्थन, आपका विश्वास भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा है। मध्य प्रदेश एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा है। और भारत को यदि सबसे ऊपर देखना चाहते हैं इस दुनिया में, तो बहनों भाइयों हर राज्य को ताकतवर बनाना पड़ेगा, हर राज्य को धनवान बनाना पड़ेगा, तभी संभव है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं मेरे बहनों भाइयों। जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे उस समय हमारा भारत दुनिया में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था। और मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की जो लेखा जोखा रखने वाली हैं आर्थिक मामलों की, वह फाइनेंशियल फर्म्स, वह कहती हैं कि जो भारत 2014 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 11वें स्थान पर दुनिया में खड़ा था, वह 7-8 वर्षों में जंप लेकर वह 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और मॉर्गन स्टैनले, पढ़े लिखे बच्चे इसको नोट कर ले, मॉर्गन स्टैनले दुनिया की मानी जानी फर्म है, उसने कहा है कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब दुनिया की कोई ताकत दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता है। 5वें से जंप लेकर हम तीसरे स्थान पर पहुंचे। यह है स्थिति। क्या क्या आपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी जानकारी हो गई होगी, बतलाया है आप लोगों ने ना, क्योंकि हमको जल्दी है, 5 बजे के पहले पहुंचना भी है। यह आप लोगों को बतलाया गया होगा। और बहनों भाइयों बस इतना ही मैं कहूंगा, आज के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी और अन्य नेता, दोनों में अंतर है पहले के नेताओं में। पहले नेता कबूतर छोड़ते थे, लेकिन अब के नेता भारतीय जनता पार्टी के कबूतर नहीं छोड़ते हैं, मध्य प्रदेश में आकर चीता छोड़ते हैं मेरे बहनों भाइयों, यही अंतर है। अब आप देखिएगा मध्य प्रदेश का चीता प्रोजेक्ट भी, देश दुनिया से लोग आएंगे वहां देखने के लिए, उसमें भी मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम उसके कारण भी बढ़ने वाली है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। रक्षा मंत्री हूं, आपकी इच्छा होगी यह जानने की कि रक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो आप लोग तो अखबारों में पढ़ते ही होंगे, देखा भी होगा। भारत का गृह मंत्री मैं था उस समय, उरी पुलवामा में पाकिस्तान से आकर जिस तरीके से वहां के आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों पर कातिलाना हमला कर दिया, उसके बाद आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम 2-3 लोगों को बुलाकर 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया। और उसके बाद हमारे देश की बहादुर सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यह है भारत। बहनों भाइयों, हमारा चरित्र है कि आज तक ना तो दुनिया के किसी देश पर हम लोगों ने कभी आक्रमण किया है, दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कब्जा किया है, लेकिन कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा बहनों भाइयों, तो भारत कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत ताकतवर भारत बन गया है। हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा चरित्र है, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यह है भारतीय जनता पार्टी।
इस सरकार का चरित्र। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं, आपका समर्थन मिला। व्यक्ति मत देखिए कौन लड़ रहा है, राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं, कमल पटेल लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है। आप देखिए कौन सी यह पार्टी है जो भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा कर रही है। देश के अर्थशास्त्रियों ने तो यहां तक कह दिया है कि 2047 समाप्त होते होते विश्व का सबसे धनवान देश बनेगा तो भारत बनेगा। बहनों भाइयों, तो सारे विश्व का धनवान देश। क्या भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ता है, उससे गौरव की अनुभूति हमें नहीं होती है। इसलिए आप लोगों से कहने आया हूं कि आपका समर्थन, आपका विश्वास भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें हैं। राहुल जी आए थे कि नहीं यहाँ? कल आए, तब क्या, तब तो जीत जाएंगे। क्योंकि जहां हमारे राहुल जी चले गए तो हम लोग मान लेते हैं यदि हमारे ऊपर राहु केतु होंगे तो अपने आप कट जाएंगे। तब तो भाषण करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, मेरा 5 बज गया और चलना होगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं। पिछली बार भी मैंने आप सभी लोगों से अपील की थी, आप लोगों ने पूरा विश्वास दिया है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आप सबके। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी